हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है टू जेड हेल्पिंग टूल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कि जो ऑनलाइन ONDLS ड्रग लाइसेंस है उसका जो चालान है। भाई, यूपी में हम जो चालान है उसकी फीस कैसे ऑनलाइन पे कर सकते हैं ONDLS पे। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो, जो कि रिन्यूअल के लिए और न्यू लाइसेंस की जो फीस है वो कैसे हम पे कर सकते हैं, कुछ भी बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम गूगल में सर्च करते हैं यूपी ड्रग लाइसेंस फी का चालान कैसे भरें। तो देखो यहाँ पे गूगल ने जो इसका गूगल जेमिनी जेमिनी आई का है, उन्होंने यहाँ पे थोड़ा प्रीव्यू भी हमारे को दे दिया है कि आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ से आप यूपी राजकोष का जो पोर्टल है उसको ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और उसने बता भी दिया कि चालान कैसे भरना है। वेबसाइट के होम पेज पर विदाउट रजिस्ट्रेशन पे जाएं और वहाँ से विकल्प चुनें और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट में हेल्थ, मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवहन कल्याण को चुने। तो इस तरह से इसने ये हमारे को दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पे यूपी राजकोष पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये पोर्टल ओपन हो जाता है हमारा, तो इसको मैं एक बार दोबारा क्लिक करके दिखा भी देता हूँ आपको कि ये कैसे मतलब ये इस तरह से हमारे पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद अभी उसने बोला है हमारे को कि पे विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो इस पे, और पे विदाउट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। तो विदाउट अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जो ये डिटेल मांग रहा है आपसे वो डिटेल फिलअप कर देना, देन उसको सेव कर देना और ये आपका यूजर आईडी पासवर्ड बन जाएगा। अगर आपको चाहिए, ये थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा क्योंकि आप हर रोज तो इसको यूज करोगे नहीं। तो एक ही बार के लिए यूज करना है हमारे को। तो हम इसको विदाउट वाले को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पे विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ से पे विदाउट रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद हमारा काम है ये यहाँ से डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना। ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट हम सिलेक्ट करेंगे। एक तो ये वाला बता रहा था वो, चिकित्सा एंड लोक स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, एक तो ये वाला पोर्टल है आपका। और दूसरा है आपका जो जो पुराना जो प्रोसेस था, पुराने प्रोसेस थे से हम पे कर, यहाँ से अगर हम उसको पे करते हैं तो उसमें भी एक बार देख लेते हैं कि वो कैसे रहता है हमारा। यहाँ से आएगा आपका खाद्य खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, ये FDD है जो फूड डेवलपमेंट का जो है ये वाला। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और ये जो ईयर असेसमेंट है इसको हम वही रहने देंगे। और ये जो लिखा हुआ है डिपॉजिट पीरियड, क्या है आपका डिपॉजिट पीरियड आपका 1 टाइम। तो हम यहाँ से 1 टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से डिवीजन है आपकी, जो भी आपकी डिवीजन यानी कि आपकी डिवीजन में जो भी आता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सहारनपुर देख लेते हैं। तो अगर सहारनपुर है तो सहारनपुर नहीं है तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। देन उसके बाद आपका जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी आपका मुजफ्फरनगर है, शामली की सहारनपुर है तो सहारनपुर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लें। देन उसके बाद यहाँ से डिपॉजिटर का नाम, डिपॉजिटर नेम में आपको ध्यान रखना कि आपने जिस नाम से लाइसेंस लिया हुआ है आपका, भाई वही लाइसेंस के नाम से आप यहाँ पे। जैसे कि जिगविद ये मेडिकल स्टोर है तो मैं उसके नाम से, जो मेरी शॉप का नाम है उसके नाम से ही मैं यहाँ से अपना डिपॉजिटर का नेम फिलअप करूंगा। देन उसके बाद आपके पास जो भी आपका एड्रेस है, रिमार्क अगर आपको देना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो रिन्यूअल फी ऑफ ड्रग लाइसेंस। ठीक है जी, तो यहाँ से आप रिन्यूअल भी रिमार्क डाल सकते हो आपका, रिन्यूअल फी फॉर ड्रग लाइसेंस। ठीक है जी, देन उसके बाद आपका और इसमें ऐसा कुछ अपडेट नहीं है। तो जो आपका एड्रेस है, और एड्रेस आपका वही डालना है आपको जो आपके लाइसेंस के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, उसी को कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे एड्रेस को ही। उसके अलावा कुछ दूसरा एड्रेस नहीं अपडेट करना है।
देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो डिपार्टमेंट हेड दिए हुए हैं कि भैया कौन से डिपार्टमेंट में आपको पे करना है, तो औषधि अधिनियम अनुसूचित शुल्क, अनुज्ञापित शुल्क, जो ये है आपका औषधि अधिनियम के तहत आपको ये वाला शुल्क पे करना है और कोई पे नहीं करना। तो आपकी जो अमाउंट है यहाँ से आप अमाउंट पे कर सकते हो। देन उसके बाद आपको यहाँ से टोटल कर लेना है। देन उसके बाद आपका जो ये कैप्चा है, ये कैप्चा आपको फिल कर लेना है। ठीक है जी। देन उसके बाद इसको आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करते हैं जैसे ही, तो ये आपसे बता रहा है कि भैया ये जो नोट दिया है उसने, डिस्क्लाइमर वगैरह है, इसको आप पढ़ना है कि ये उसकी डिटेल दी हुई है कि कैसे क्या करना है। कि भैया देखो, पेमेंट वैलिड 3 days ऑफ ट्रांजिशन यूटिलाइजेशन, तो मतलब ये उसने अपनी डिटेल दी हुई है, तो यहाँ से इसको हम क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद आपका जो ये लाइसेंस वगैरह के लिए है, एफडीए चलान नंबर ये आ गया आपका, ये टाइम आ गया आपका, यूजर नेम एनए है, हम फ्रेश विदाउट यूजर नेम में करेंगे, डिपोजिटर का नेम, यहाँ पे आप अपना जो एड्रेस है, तो ट्रक लाइसेंस का मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि जो आपका ट्रक लाइसेंस का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे अपडेट कर दोगे, वही डालना आपको एड्रेस। ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से प्रोसीड विद एनईटी पेमेंट, नेट पेमेंट, कि भाई ऑनलाइन पेमेंट जो आपको पे करनी है, तो यहाँ से आगे आपको आपकी जो पेमेंट है भाई एसबीआई नेट बैंकिंग से करनी है, यानी कि यूपीआई से करनी है। तो अगर मेरे को यूपीआई से करनी है तो मैं यहाँ से यूपीआई सेलेक्ट कर लूंगा। देन उसके बाद आपको यहाँ से कंफर्म कर देना, तो आपके पास क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। हम्म, ये क्यूआर कोड जनरेट हो चुका आपका, तो यहाँ से इसको अपने मोबाइल से क्यूआर कोड को सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से अमाउंट पे कर सकते हो। इसमें आपको कोई रिफ्रेश वगैरह नहीं देना, ये कुछ टाइम लेगा पेमेंट करने के बाद, तो ये ऑटोमेटिक आपकी पेमेंट को यहाँ पे उठा लेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ से कंफर्म होने के बाद नेक्स्ट पेज पे ही अपने आप लेके जाएगा, आपको कोई रिफ्रेश वगैरह नहीं करना और आपकी पेमेंट हो जाएगी। आप अपना चालान जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।